हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में, खासकर अमरावती शहर में संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। पेशे से वो व्यापारी होने के बावजूद इस क्षेत्र में कैसे आए, उन्होंने क्यों इस क्षेत्र को चुना, इसके बारे में सब जानकारी लेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में श्री चंद्रकांत जी पोपट सर आए हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज हम इस मुलाकात में लोगों को आपके बारे में जानने का एक मौका देंगे, किस तरह से आपने कराओके क्लब की स्थापना की, शुरुआत की। और ये बात थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक व्यापारी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे आप समाज के काम करते रहते हैं और समाज सेवी काम के साथ भी आप जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद ये संगीत के क्षेत्र में आना आपका कैसा हुआ सर? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। बराबर। पहले तो धन्यवाद कि आज विदर्भ न्यूज़ चैनल पर मेरा इंटरव्यू मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, और आपके माध्यम से, अशोक भाई के माध्यम से, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे ही विदर्भ न्यूज़ चैनल के जो डायरेक्टर है, दोनों डायरेक्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज मेरी एक मुलाकात प्रकाशित कर रहे हैं। सबसे पहले तो संगीत क्षेत्र में मैं 2006 में पहली बार सांस्कृतिक भवन में एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें JCI से मैं जुड़ा था, संस्था से जुड़ा था, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल। तो उस संस्था का वार्षिक जो अधिवेशन रहता, वो अधिवेशन में था, और वहाँ पे संगम ऑर्केस्ट्रा रखे गया था और बोले गया था कि भाई जो भी अपने पहली बार जो भी शौकीन कलाकार है वो यहाँ पे गा सकते हैं, अपने मेंबर भी गा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना आज मैं इतने बड़ी पब्लिक में, सब दोस्त भी है, तो गा लूं करके। और अंजुम भाई का बहुत बड़ा साथ था मुझे जी। तो पहली बार मैं 2006 में सांस्कृतिक भवन में परफॉर्म किया, और परफॉर्म तो इतना अच्छा नहीं था, और गीत था वो मुकेश जी का जाने कहाँ गए वो दिन। अगर दो लाइन अगर गाकर भी सुना देंगे बात। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि बहुत प्यारा गाना है, जिंदगी का पहला गाना मैंने गाया था और मुझे बहुत पसंद है ये गाना। मेरा नाम जोकर से है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। और मतलब संगीत क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ इंसान कहे तो, अगर भगवान, अल्लाह, खुदा, ये सारी चीजों को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन रूहानियत, एक सुकून पाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। और काफी सारे क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ गाना चाहते हैं, अपने दिल की भड़ास, मैं भड़ास कहूंगा, या अपने दिल को वहां बहलाना चाहते हैं, और वो माध्यम आपने दिया। ये बहुत बड़ी बात है सर। तो ये संकल्पना आपके दिमाग में कैसी आई कि आपने इतना बड़ा एक कराओके क्लब जो विदर्भ में पहली बार खोला गया, वो भी अमरावती में, ये कैसा क्या हुआ, आपके कैसे जहन में आया? इसमें भी एक थोड़ी सी कल्पना थी, ऐसा कि हम श्री लोहाड़ा महापरिषद से जुड़ा हूँ मैं, जो हमारी विश्व की संस्था है। तो उसमें अहमदाबाद में हमारे प्रेसिडेंट थे उस समय, अभी पास्ट प्रेसिडेंट है, एडवोकेट योगेश भाई लाखानी करके। उनके मिसेस की एक एकेडमी थी, जो एक फ्लोर था, पूरा 4000 फुट का फ्लैट स्कीम रहती, पूरा फ्लोर था। वहां पे पूरा एकेडमी उन्होंने खोला था, शशिकांत एकेडमी शायद नाम यही है। तो एक अनायास उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे हमारे जो हम 3-4 जने थे, हमको ले जाके दिखाया। उस दिन देख के मैं बहुत थोड़ा सा ये रह गया कि नहीं, ये क्षेत्र, और थोड़ा सा मैं जुड़ चुका था मैं
जी जी जी। ऑलरेडी 2006 से। और ये देखने के बाद ऐसा मेरे दिल में आया कि क्यों ना अमरावती शहर में जाके अपन ने इस तरीके का कुछ इवेंट करने को होना, ताकि जो लोग नहीं गाते हैं, जो शौकिया कलाकार है, जी जी जी, उन्हें प्रोफेशनल कलाकार तो कहीं ना कहीं गा ही लेते हैं, लेकिन जो शौकिया कलाकार है उन्हें गाने का मौका नहीं मिलता। तो मैं ये सोच के आया कि अपन अमरावती शहर में भी कुछ ऐसी कुछ कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आके उस समय तो कराओके का जमाना भी नहीं था, तो कुछ ऑर्केस्ट्रा वाले जो थे 2-3 जने, उनसे मैंने बात भी किया कि अपन ऐसा कुछ करते हैं। तो उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन किया नहीं। लेकिन खैर वो भी व्यस्त होंगे, तो फिर उनको कोई दोष नहीं देते। फिर कुछ दरमियान चलते रहा, कुछ कार्यक्रम सांस्कृतिक भवन में होते रहे। साल में एक अंजुम बाई जो है संगम ऑर्केस्ट्रा और मैं खुद मिलके हम कार्यक्रम करते रहते थे। मुकेश नाइट 27 अगस्त को, जो निरंतर करीब हमने 10 सालों तक किया। बाद में फिर कुछ गैप आ गए, उसमें रह गया। तो एक कार्यक्रम करने के दरमियान फिर धीरे धीरे कराओके का जमाना आया। तो कराओके का जमाना आया तो मेरी कल्पना थी कि भाई क्यों ना, मेरे पास एक दुकान थी महानगर पालिका मार्केट में, और एक दुकान थी, एक और दुकान लिया उसके पीछे की परचेस किया अपन ने, और पूरा इकोस्टिक पूरा स्टूडियो बनाया प्रोफेशनली, जैसे साउंड रहता है जी, स्टूडियो होता है, पूरा स्टूडियो होता है, पूरा स्टूडियो ही अपन ने डेवलप किया वहां पे। और मतलब यहाँ पे अपने को सिर्फ कार्यक्रम करते रहेंगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, और अपन रोज जाके गाएंगे भी नहीं, तो क्यों ना इसको क्लब का रूप दे, ताकि वहां पे मेंबर भी आते रहे और अपना भी गाने का जो शौक है वो भी पूरा हो। और जब से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, तो जो एक बोलते हैं ना कि टेंशन, कितना भी टेंशन में आदमी रहे और आदमी आके गाता है तो वो टेंशन भूल जाता है और उसमें तल्लीन हो जाता संगीत में। और एक बहुत पहले डिप्रेशन का भी एक प्रॉब्लम था मुझे, जो इस क्षेत्र में आने के बाद पूरा निकल गया। तो फिर ये भी कल्पना थी कि भाई अपन को जितना फायदा मिला है तो क्यों ना लोगों को भी इस क्षेत्र में अपन लाके उनको भी फायदा हो, और वो भी यहाँ पे आके रिलैक्स हो, और उनको जो परेशानी है वो कम हो। सही बात है। कुछ टाइम के लिए। और ऐसे काफी मेंबर है हमारे यहाँ जो वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे जब 1-2 घंटे जो बैठते हैं तो हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और संगीत ऐसा माध्यम है कि डॉक्टर भी काफी बार बोलते हैं कि आपको संगीत की थेरेपी लेनी चाहिए, संगीत से सीखना चाहिए। और अपना डिप्रेशन का जो आपने सर उदाहरण दिया, बहुत बड़ी बात है कि संगीत के माध्यम से आपने अपना डिप्रेशन को कम किया और बाकी लोगों के लिए भी एक स्टेज उपलब्ध करवा दिया। बहुत अच्छी एक मैं कहूँगा कार्यप्रणाली आपने यहाँ पर चालू किया अमरावती में, बहुत बहुत बधाई। और सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप एक शौकिया तौर पे ही गाना गाते हैं, लेकिन संगीत का आपको बहुत ज्ञान है वैसे, क्योंकि एक शौक होना जरूरी है। श्रोता वही होता है अच्छा जो पूरी तरीके से सोचता है, सुनता है। जमाना बदल गया है, बराबर। एक जमाना बहुत, मैं कहूँगा मोहम्मद रफी साहब का, मुकेश साहब का और किशोर साहब का, उनसे पहले भी बड़े बड़े कलाकार हो चुके हैं, और आज जमाना बहुत आगे आ चुका है। तो संगीत में जो एक बदलाव आया, तब्दीली आई, तो आप कहाँ देखते संगीत को? वो पुराना संगीत और आज का संगीत, इनमें क्या आपको दूरियां नजर आती है या कुछ ऐसा फासले नजर आते हैं? पुराना जो संगीत और गाने, उसके लिरिक्स जो थे, वो आज भी हमारे जबान पे घूमते हैं। हम कभी भी कोई गाना सुनते हैं तो उसके साथ दोहराते हैं गाने को, बराबर। लेकिन आज का संगीत अच्छा ही है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज का संगीत ऐसा हो गया है कि लिरिक्स भी अपनों को याद नहीं रहते हैं और सिर्फ म्यूजिक सुनने को अच्छा लगता है। और कहीं कहीं गाने के तो म्यूजिक भी अच्छे नहीं आते। कुछ गाने अभी भी इतने अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैक्सिमम गाने ऐसे बनते हैं कि जो एक बार सुन लिया अपन, दूसरी बार अगर गाए तो ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि हमने पहली बार सुना करके। लेकिन हमारे पुराने गाने अगर एक बार सुन लिया तो पूरा बराबर याद रहेगा कि हमने गाना सुना और उसके साथ दोहराएंगे हम। और वैसे भी संगीत में कोई मेरे निपुणता नहीं है, नहीं मैंने कोई क्लास किया कभी, सिर्फ
गाते गाते सुन के गाते गाते ही जो डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत जो भी डेवलपमेंट हुआ उसी से हुआ। और मैं मुकेश जी को जो है मेरे आराध्य देव मानता हूँ, अच्छा, क्योंकि शुरुआत भी मुकेश जी के किया था, मुकेश जी से किया था। और मुकेश जी के गाने गाना मुझे ज्यादा पसंद, बाकी सभी के गाता ही हूँ मैं, लेकिन मुकेश जी के गाने ज्यादा पसंद आते हैं और वो गानों में ज्यादा कमांड भी है मेरी। ये अगर सर 2 लाइन और कोई किसी गाने के आप बोल देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, वही बात कहेंगे। सर आप जनता जो हमारी आपको सुन रही है इस वक्त, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ये संगीत के बारे में, कराओके क्लब के बारे में, कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं? जैसा मेरा जो क्लब का नाम है संगीत साधना कराओके क्लब के नाम से, मैंने आज से 4 साल पहले, मतलब अप्रैल में 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस समय ओपनिंग किया था। और एक मिनिमम रेट पे हम सदस्यता उसकी लेते हैं, जो काफी कम मात्रा में हम मतलब मेंबरशिप लेके उन्हें चांस देते हैं। तो ये जुड़ने के लिए जो भी है हमारे क्लब में आके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। हमने अभी ये भी सुविधा की है कि हमारे दीपक जी धानोरकर हैं, वह क्लासेस लेते हैं, पूरी संगीत के नहीं, ये सिर्फ गाने के क्लासेस लेते हैं। डायरेक्ट कराओके पे गाने सिखा के हम उन्हें ट्रेन करते हैं, मात्र 500 रुपए मासिक शुल्क पर। अच्छा, ये तो बहुत कम मासिक शुल्क है। हाँ, सिर्फ एक सेवा के माध्यम से लोगों का भी भला हो और लोग सीखे यहाँ पे और अपने से जुड़े, एक उद्देश्य लेके एक शुरू किया है। अभी भी काफी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो अलग अलग कलाकार, जो मैं तो विनती किया है अशोक भाई से कि जो हमारे कलाकार हैं, कोई कुमार शानू है, तो कोई मोहम्मद रफी गाता है, कोई किशोर कुमार गाते हैं, इतने सुंदर सुंदर अच्छे गाने गाते हैं हूबहू। तो उनका भी इंटरव्यू आप लेंगे, ऐसी आपने मुझे आश्वासन दिया है तो जरूर लेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल सर, आपने बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य चालू कर दिया है। और आज हम बात कर रहे थे रघुवीर स्वीट्स एंड नमकीन के जो संचालक हैं श्री चंद्रकांत जी पोपट, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया कराओके का एक नया स्टूडियो शुरू किया है और लगभग 4 साल हो चुके हैं और उसके माध्यम से काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपको इनसे जुड़ना है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। दोस्तों, आज हम अपने इस इंटरव्यू में यहीं तक आज सर से बात करेंगे। हो सकता है इनसे अगले सेशन में और भी हम उनसे मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त हम VCN चैनल पर हैं, विदर्भ न्यूज चैनल, जिसके माध्यम से हमने आपको ये इंटरव्यू इस वक्त सुना है। इस वक्त हमारे साथ कैमरे पर हैं हमारे श्री अशोक जोशी सर और मैं प्रशांत सिंह बैस इस वक्त आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।